लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। पवन पुत्र अतुलित बलधाम हनुमान, एक ऐसा नाम जो प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति और अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिनकी भुजाओं में है असीम शक्ति, जो निडरता का प्रतीक है। हनुमान, जिन्हें हम महावीर या बजरंगबली के नाम से भी जानते हैं, जो शौर्य, पराक्रम और सत्य का प्रतीक हैं, जो कई सद्गुणों को अपने आप में समेटे हुए हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में अंजनी पुत्र है, हनुमान जी केसरी नंदन है। इनके अनेक प्रकार के नाम हैं। इनकी उत्पत्ति का जो काल है वो भगवान रामचंद्र के साथ जोड़ा हुआ है। राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ का जो प्रसाद था उसका एक भाग कैकेयी ने त्याग कर दिया था, जिसको कोई पक्षी उड़ा करके ले गया। अंजनी पर्वत से वो प्रसाद गिरा और वो अंजनी माता के मुख में चला गया। उसी से हनुमान की उत्पत्ति के बारे में रामायण में मिलता है। महावीर हनुमान की पूजा भक्तगण बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी क्रम में भक्तगणों द्वारा हनुमान को सिंदूर का चोला भी चढ़ाया जाता है, जो प्रतीक है शौर्य, वीरता और पराक्रम का। दरअसल अंजनी पुत्र हनुमान का व्यक्तित्व वीर रस से सराबोर है। सिंदूर चढ़ाना भी इसी की एक अभिव्यक्ति है। सिंदूर का जो रंग है, हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर और माता और बहनों के मस्तक में चढ़ने वाला सिंदूर में अंतर है। एक सिंदूर लाल रंग का है, दूसरा केसरी नंदन है, केसरी रंग का है। अगर आप हमारे भारतीय झंडे पर जाएं तो वहाँ जो केसरी रंग है वो वीरता और बलिदान का सूचक है। तो ये दोनों बातें हमारे हनुमान जी में भी ये दोनों बातें विद्यमान हैं। उनकी वीरता को तीनों लोक में कोई उनके बराबर नहीं है और उनके बलिदान को कोई भूल नहीं सकता। भगवान रामचंद्र के जीवन में उनकी जो उपयोगिता है, उनका जो बलिदान है वो अतुलित है। जैसा नाम है अतुलित बलधाम, उनका बलवान होना और उनका जो बलिदान है वो अत्यंत अतुलित है। जीवन में सफलता के लिए हर व्यक्ति को मार्गदर्शक के रूप में गुरु की जरूरत होती है और हनुमान को श्रेष्ठ गुरु के रूप में गुणों का भंडार कहा जाता है, जो मनुष्य को जीवन में इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी के यही गुण गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था को भी प्रकट करते हैं, जिसके पीछे केवल एक ही संदेश है कि पूरे जगत की हर रचना में गुरु का अपना एक महत्व है, जिसे देखना और जानना बेहद जरूरी है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, वरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। अगर इस दोहे को हम लेकर के देखें तो गुरु के कृपा से और गुरु के चरणों की रज से हमें जो ज्ञान मिलता है वो अतुलित ज्ञान की प्राप्ति करवाता है और गुरु ज्ञान का भंडार है। और ज्ञान के लिए श्रद्धा और विश्वास दो चीज़ें हैं जो दोनों हनुमान जी के जीवन में देखी गई। उनका भगवान रामचंद्र के प्रति अपनी श्रद्धा और उनके प्रति विश्वास वो ऐसा है जो समाज के लिए एक दिशा निर्देशक बन सकता है। मानव जगत के कल्याण के लिए राम भक्त हनुमान के कई रूप माने जाते हैं, लेकिन उनके वानर रूप को तेजस्वी कहा जाता है।
वास्तव में वानर मनुष्य के अविवेक और चंचलता को दर्शाता है। ऐसे में हनुमान का वानर रूप अपनी चंचल इंद्रियों को वश में करने का प्रमाण है, जो जीवन में सात्विक संस्कारों से शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने का संकेत देता है। भगवान राम से हनुमान की मुलाकात किष्किंधा में हुई और सुग्रीव के राज्य में हनुमान जी रहा करते थे। उस वक्त भगवान के साथ ऐसी घटना हुई, सीता का हरण हुआ और उस वक्त वानरों से मित्रता होकर के सर्वप्रथम लंका पर जाने वाला जो रामदूत था वो हनुमान जी थे। उन्होंने जाकर के सीता की खोज की, अशोक वाटिका में सीता को संदेश दिया और माता सीता के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का अनन्य प्रेम का उन्होंने परिचय दिया। हनुमान जी के जो रामायण में उनका योगदान है और भगवान राम के प्रति उनका जो भक्ति है वो समाज के लिए एक ऐसी दिशा निर्देश है कि व्यक्ति को कैसे परमात्मा से जुड़ना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर और चोला चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारणों की भी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से प्रतिमा का संरक्षण होता है, जिससे मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित नहीं हो सकती और लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है। इसके साथ ही चोला चढ़ाने से प्रतिमा की सुंदरता भी बेहद बढ़ जाती है। पूजा में वैसे पूजा का जो विधान है वो षोडशोपचार विधि, पंचोपचार विधि, अन्य कई उपचार की विधियों से पूजा की जाती है। उसमें सर्वप्रथम भगवान के स्नान करते हैं और स्नान के पश्चात उनको आसन पर बिठा करके तिलक किया जाता है और तिलक की जगह ही हनुमान जी को यहाँ लेपन सिंदूर से करते हैं और जो सिंदूर का रंग है वो केसरी रंग है। उसमें चमेली का तेल, अन्य कई सुगंधित द्रव्य डाल करके हनुमान जी को ये सिंदूर चढ़ाते हैं और उससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान का चरित्र गुण, शील, शक्ति, भक्ति, समर्पण और निष्ठा के आदर्शों से भरा है। ऐसे में भगवान हनुमान के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त कष्टों का निवारण होता है। तभी हनुमान भक्त अपने हर कष्ट में उन्हें याद करते हुए यही कहते हैं, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो।